सो 2026 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर भी बन सकता है और वेस्टेड ईयर भी। बट डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होगा, वो है डिसीजन। क्योंकि मोस्टली लोग गोल सेट करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है दे डिसअपीयर। और अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, बट इसमें जो चीजें होंगी, जो की पॉइंट्स होंगे, वो बिल्कुल सच होंगे और प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड होंगे। मैंने मेरी लाइफ से क्या चीजें सीखी हैं और मैंने मेरे सराउंड से क्या चीजें सीखी हैं जो हम मिस्टेक ना करें और अपनी लाइफ में ग्रो करें। और लिटरली ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो भी सकता है। सो वेलकम टू द नितिन राघव शो, जहां हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की, बिजनेस की, सेल्फ डेवलपमेंट की और डिसिप्लिन की। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, 2026 में ब्रेक थ्रू कैसे ला सकते हैं और अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। और नो फेक मोटिवेशन, सिर्फ रियलिटी होगी। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन वर्सेस प्लानिंग। मोस्टली लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं बट उनकी प्लानिंग बिल्कुल जीरो होती है। और मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होती है, जैसे हम पहले भी बोलते रहे हैं और वीडियोस में। बट हमारी प्लानिंग 100% होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने करना क्या है। जनरली आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा और ये जिम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मंडे आता है, ज्यादातर लोग मोटिवेट होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो बहुत अच्छे से जिम आते हैं, उसके बाद जिम खाली होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने तो बहुत देखा है, क्या आपने देखा है कमेंट करके बताइए। होता क्या है, डे 1 पे वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, डे 2 पे और डे 3 पे। उसके बाद क्या है कि यार हमने 3 दिन कर लिया बस, अब ग्रेजुअली उनकी मोटिवेशन डाउन आनी स्टार्ट हो जाती है। यही डिसिप्लिन का शिफ्ट आता है। जो डिसिप्लिन लोग हैं वो मंडे को भी उतने ही मोटिवेटेड होते हैं, वो सैटरडे को भी उतने ही मोटिवेटेड होंगे, इवन उनके ऑफ डेज पे भी वो उतने ही मोटिवेटेड होंगे। बिकॉज उनके पास एक चीज है जो मोटिवेशन से या मोटिवेटेड लोगों से सेपरेट है, वो है प्लानिंग, स्ट्रेटजीज और गोल्स। अगर उनके पास गोल्स हैं तो उन्हें काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है। और एक पावरफुल ट्रूथ ये भी है कि गोल्स हमेशा कैलेंडर में अचीव होते हैं, ना कि माइंड में। और अगर आप सीरियस हो तो आज से ही अपने गोल्स को स्केड्यूल करना स्टार्ट करो, रिमाइंडर लगाना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, कैलेंडर पे नोट डाउन करना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 2 है नोबडी ओज यू एनीथिंग। ये बिल्कुल आपको हार्श लग सकता है, लेकिन ये आपको सुनना पड़ेगा, आपके लिए, आपके एडवांटेज के लिए है। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई आपको मोटिवेशन देने नहीं आने वाला, कोई आपको अपॉर्चुनिटी देने नहीं आने वाला, और कोई भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाने वाला। और मोस्टली हम सब लोग वेट करते हैं वैलिडेशन का, सपोर्ट का, राइट टाइम का, और इस वेट में ही ज्यादातर लोगों की लाइफ निकल ही जाती है। और ट्रस्ट मी गाइस, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी ही है। आज आप जहाँ हो, कल आप जहाँ पे होगे, सिर्फ आपकी वजह से होगे, आपके एक्शंस की वजह से होगे। सो ये बहुत हार्ड चीज है, बट ये ट्रूथ है जो मैंने मेरी लाइफ से सीखा है। थर्ड जो की पॉइंट है वो है ऑब्सेशन ओवर बैलेंस। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में बैलेंस थोड़ा सा ओवररेटेड होता है। और अगर आप एक्चुअल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट को चाहते हो तो गाइज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ऑब्सेस्ड होना ही पड़ेगा अपने काम के साथ। मोस्टली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इनिशियली अपने वीकेंड्स को सेक्रीफाइस करते हैं, वो अकेले बैठ के काम करते हैं, वो अपनी पार्टीज को, गेट टुगेदर्स को सेक्रीफाइस करते हैं और डिस्ट्रैक्शन को कट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि एवरेज एफर्ट्स हमेशा एवरेज लाइफ देगा। और अगर उन्हें उस एवरेज से ऊपर जाना है तो डेफिनेटली उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, उन्हें ऑब्सेस्ड होना ही पड़ेगा। और एक रियलिटी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हाफ इन हाफ आउट से कभी भी बिग रिजल्ट्स नहीं आते। फोर्थ जो की पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डीलिंग विद हेटर्स एंड बिल्डिंग रेजिलियंस। ज्यादातर लोग देखो फेल इसलिए नहीं होते कि वो कैपेबल नहीं होते, बट वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स उन्हें पुल बैक करते हैं, बेसिकली उन पे हंसते हैं। क्योंकि जब आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो या थोड़ा सा सोसाइटी से आउट ऑफ द वे जाके कोई भी एफर्ट लगाने की कोशिश करते हो, लेट्स सपोज आप कुछ
डेली रूटीन से हट के चीज कर रहे हो जो कि मैंने कभी देखी नहीं है या मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, तो वो आपने चीज की और मैं उस पे हंस रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार तेरे से नहीं होगा, क्या ये फालतू के ड्रामे कर रहा है। जनरली ये रियलिटी है, आप अपने सराउंड में देखना, कभी भी आप अपने पैशन को फॉलो करने जाओगे, आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, इट्स नॉट के आप कोई क्राइम कर रहे हो, बट आपकी जो डेली रूटीन है उसके अगेंस्ट है, तो लोग हो सकता है आप पे हंसे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट ना करें। यही लोग ज़्यादातर गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि यार शायद ये लोग सही बोल रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, उनको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होता और ये सबसे बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और ट्रस्ट में गाइस, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। अगर आप भी कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल आप पे अगर हंस रहा है, तो खुद को बोलो लेट इट बी एंड जस्ट अपने काम पे ध्यान दो। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने एक्शन से जवाब दो। बिकॉज ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म से ब्रेक हो जाते हैं और विनर्स क्रिटिसिज्म को अपना फ्यूल बनाते हैं। तो मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने अपने आप को, अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, तो मेरे आसपास वालों ने, सोसाइटी ने मुझे बहुत बोला कि यार इसको क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, क्या कर रहा है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, बट मैं अपना काम करता गया और मैं आज भी अपना काम कर रहा हूँ। सो ऐसे ही हमें अपना काम करते रहना है। देखो, ये नहीं मैं बोल रहा कि आप उनके अगेंस्ट जाओ या आप उनको कुछ उल्टा सीधा बोलो, मे भी वो अपनी जगह ठीक है, उन्हें आपसे उतनी उम्मीद नहीं है, बट आपको अंदर से आपकी रियलिटी पता होनी चाहिए, आपको अंदर से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ और मैं इन्हें रॉन्ग प्रूव करके दिखाऊंगा। और आज एक प्रॉमिस खुद से करो कि 2026 में सेफ मत खेलो, एवरेज मत रहो और किसी की परमिशन का वेट मत करो, गो ऑल इन। और फिर देखना, एक साल बाद आप सेम पर्सन भी हो सकते हो या कंप्लीटली डिफरेंट। चॉइस इज योर्स। क्या आपको सेम रहना है, एवरेज रहना है, या क्या आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। और ये अगेन याद रखने वाली बात है कि नोबडी इज कमिंग टू चेंज योर लाइफ। और अगर आप 2026 को अपना ब्रेक थ्रू ईयर बनाना चाहते हो तो डू कमेंट आई गो ऑल इन एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो, जहां हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की।